नमस्कार मित्रों, मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह। मैं आज इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं ये टॉपिक। किन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका महत्व उल्लेखनीय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सीमित क्षेत्र एवं उसकी मर्यादाओं के कारण समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। 1930 की विश्वव्यापी मंदी के संकट ने समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता उजागर की है और तदुपरांत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबद्ध आर्थिक विषयों पर समग्र रूप से विचार होने लगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व बहुत सीमित है और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। इसकी वजह से ही समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई और इसका महत्व बढ़ा। पहला महत्व है जटिल अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था की व्यक्तिक इकाइयों का तो ज्ञान हो जाता है, पर अर्थव्यवस्था के संपूर्ण संगठन एवं संचालन को समझने के लिए तो समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसके अभाव में अर्थव्यवस्था की समुच्ची जटिल कार्यप्रणाली को समझना कठिन हो जाता है। हम पहले पूर्व की वीडियो में जान चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में समुची जटिल कार्यप्रणाली को समझने में समष्टि अर्थशास्त्र ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा महत्व है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। आज के कल्याणकारी राज्य के युग में सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करती है जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, रोजगार बढ़े, देश में बचत और विनियोग बढ़े, कीमतों में स्थिरता रहे आदि। अतः देश में आर्थिक विकास एवं स्थायित्व की उचित नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर ही निर्भर है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है कि आर्थिक नीतियों के दृष्टिकोण से समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध व्यक्तियों से न होकर व्यक्तियों के समूह या योगों से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के समस्त समूह या योगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन में उपयोग। समष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक नियोजन में भी बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सारी नीतियां क्रियान्वित होती है। देश का समग्र विकास आर्थिक नियोजन से ही हुआ है। आज का युग नियोजन का युग है। विश्व के अधिकांश विकसित देश हो या विकासशील राष्ट्र हो, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए आर्थिक नियोजन के विकास का मार्ग अपना रहे हैं। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के समग्र विश्लेषण से ही संभव है। इस प्रकार समष्टि
अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन का प्राण है। योजनाबद्ध विकास से ही देश का आर्थिक विकास संभव हुआ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। व्यष्टि विश्लेषण में समष्टि विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक वस्तु का मूल्य निर्धारण बहुत कुछ देश में प्रचलित मूल्य स्तर व समूची अर्थव्यवस्था में उसकी मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करेगा। फर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन भी बहुत सी फर्मों के व्यवहार को सामूहिक रूप में अध्ययन करने से हुआ है। समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन भी व्यष्टि विश्लेषण के आधार पर तभी संभव हुआ है जबकि व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया गया। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के नियमों का निर्माण और उनकी परख भी समग्र रूप से की जा सकती है। स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्व है। छोटे छोटे अंगों का या छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है और संपूर्ण इकाई का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में आता है। इसलिए सारे छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के ही एक बड़ी सामूहिक इकाई बनती है जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में सहायक। विश्व के समक्ष, देश के समक्ष कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं आती है। इनका समाधान समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से ही संभव है। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार के आर्थिक नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन में उपयोगी रहता ही है, पर इसके अतिरिक्त यह सरकार की अन्य राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के निराकरण में योगदान देता है। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, उपभोग, राष्ट्रीय वितरण, उत्पादन आदि के समग्र अध्ययन से जटिल समस्याओं को सुलझाने में समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेते हैं। जितनी भी प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं उन आर्थिक समस्याओं का समाधान सुलझाने में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। समष्टि मूलक विरोधाभासों के कारण समग्र या समूह का ज्ञान आवश्यक। एक अर्थव्यवस्था केवल स्वतंत्र व्यक्तित्व आर्थिक इकाइयों का योग मात्र ही नहीं होती, वरन इसके व्यवहार की अपनी स्वतंत्र विशेषताएं होती है। अनेक फर्में बनती है और नष्ट होती रहती है, पर अर्थव्यवस्था चलती रहती है। अतः ये विरोधाभास समष्टि अर्थशास्त्र के प्रत्येक अध्ययन का महत्व प्रकट करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि विश्लेषण विरोधाभास का आशय उन धारणाओं से है जो किसी व्यक्ति के लिए सही हो पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से गलत हो जाए। जैसे समष्टि मूलक विरोधाभास उस विरोधाभास को कहते हैं जो एक व्यक्ति के लिए तो सही हो सकता है लेकिन वह सामूहिक रूप से वो सही नहीं है, गलत साबित होता है। जैसे एक व्यक्तिगत बचत व्यक्ति के दृष्टिकोण से तो लाभदायक है कि बचत करना अच्छी बात है, एक व्यक्ति के लिए तो ये ठीक हो सकता है, पर अगर सभी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति है, सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हानिकारक होगी। क्योंकि अगर सारे लोग ही बचत करने लग जाएंगे तो इससे मांग कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी तो इसका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, उत्पादन भी कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए समष्टि मूलक विरोधाभास के कारण समग्र या समूह का ज्ञान समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इन विरोधाभासों के कारण ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए पृथक से समष्टि शाखा की आवश्यकता है। कुछ आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र अनुपयुक्त है। जैसे कि अभी बताया मैंने कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपनी सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है।
बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी है जिनका विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से न होकर समग्र रूप में समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही हो सकता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजस्व, सामान्य मूल्य स्तर, रोजगार, मौद्रिक नीति, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि का अध्ययन केवल समष्टि अर्थशास्त्र से ही संभव होता है। अतः इन क्षेत्रों में भी समष्टि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यापार चक्रों का विश्लेषण करने तथा व्यापार चक्रों के दुष्प्रभावों से बचने के उपायों में भी मदद मिलती है। व्यापार चक्र में जो उतार चढ़ाव आते हैं, इसको किस प्रकार से रोका जाए और किस प्रकार से देश का व्यापार दूसरे देशों के साथ अधिक बढ़े, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए भी व्यापार चक्रों का विश्लेषण करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन एवं तुलना करने में भी समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है। समष्टि विश्लेषण के द्वारा राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखांकन देश की अर्थव्यवस्था का सही मूल्यांकन करने और अर्थव्यवस्था से उसकी तुलना करने में सहायक है। बेरोजगारी का विश्लेषण एवं समाधान। आज विश्व के सभी देशों के सामने बेकारी की समस्या विद्यमान है। समष्टि विश्लेषण से बेकारी के कारणों का पता लगाकर बेरोजगारी के निराकरण के उपाय अपनाने में मदद मिलती है। तो जितनी भी देश की आर्थिक समस्याएं हैं, उनमें एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी की है। इस बेरोजगारी का समाधान करने में समष्टि विश्लेषण काफी मददगार साबित होती है। किस प्रकार से बेरोजगारी का समाधान हो, इसका अध्ययन समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है और इसमें ही इसका समाधान निहित है। आर्थिक परिवर्तनों की जांच। अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तनों का दौर चलता रहता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे बुरे परिवर्तनों का विश्लेषण करना तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में भी समष्टि अर्थशास्त्र सहायक रहता है। जितने भी आर्थिक परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, इन सभी का समस्याओं का समाधान समष्टि अर्थशास्त्र में सहायक रहता है। राजकोषीय एवं मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण एवं समाधान में सहायक। अर्थव्यवस्था की मौद्रिक एवं राजकोषीय समस्याओं का समुचित विश्लेषण करने तथा उन समस्याओं का उचित समाधान करने में भी समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी रहता है, क्योंकि ये दोनों समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। कौन कौन से? राजकोषीय और मौद्रिक दोनों समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्र में उपयोगी है और ये दोनों ही राजकोषीय और मौद्रिक समस्याएं समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र की अपूर्णता एवं अपर्याप्तता तथा समष्टि अर्थशास्त्र की व्यवहारिक उपयोगिता के कारण समष्टि अर्थशास्त्र का आज के युग में बोलबाला है, अत्यधिक महत्व इसका है।